हरे भरे जंगल में एक बहुत गरीब चिड़िया रहती थी, टुनटुनी। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती। कभी खाने की दिक्कत, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की बीमारी, कभी बरसात का डर। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ। बरसात आती है तो मेरा टूटा फूटा घोंसला टपकने लगता है। धूप आती है तो गर्मी से बच्चे तड़पते हैं। काश मेरे पास भी कोई पक्का घर होता। माँ, हम इतनी बार दूसरों के घर में शरण लेने जाते हैं, सब हमें दुत्कार देते हैं। क्या हमारा कभी अपना घर नहीं होगा? बेटी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत से इतना नहीं मिलता कि लकड़ी या पत्तों का अच्छा घर बना सकूं। उसी समय अमीर और घमंडी कालू कौवा और उसकी टोली वहाँ से गुजरी। अरे देखो देखो, ये वही गरीब टुनटुनी है जिसकी छत हर बार बरसात में गिर जाती है। बेचारे बच्चों को देखो, भीगे कपड़े, गंदे पंख। क्यों ना हो, जब मेहनत ही आधी अधूरी हो, गरीबों का यही हाल होता है। कालू, गोरी, मजाक उड़ाना आसान है, पर तुम नहीं जानते गरीबी क्या होती है। एक दिन भगवान मेरी भी सुनेंगे। एक दिन भूखी प्यासी टुनटुनी जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। अचानक उसे सूखे पत्तों के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। यह क्या है? दिख तो किसी पुराने बर्तन जैसा रहा है, पर कितनी चमक है। उसने पास जाकर देखा, एक पुराना पीतल का चिराग। वाह, कितना सुंदर है। अगर इसे बेच पाऊं तो बच्चों के लिए दाना पानी आ जाएगा। कौन है जिसने मुझे सदियों की नींद से जगाया? हाँ, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो बस इसे साफ कर रही थी। मत डर नन्ही चिड़िया, जिसने मेरा लैंप रगड़ा, मैं उसका सेवक हूँ। बोल, क्या चाहती है? तुम मेरे सेवक? लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास चाहने को कुछ भी नहीं, सिवाय एक अच्छे घर के। तो बस तेरा पहला हुक्म यही है, देख। जिनने हाथ घुमाया, आसमान में बिजली सी चमकी। पलक झपकते ही टुनटुनी के पुराने घोंसले की जगह एक जादुई चिराग घर खड़ा हो गया। वो घर सोने चांदी की रोशनी में चमक रहा था। उसकी दीवारें कांच जैसी पारदर्शी, छत में रंगीन रोशनी और दरवाजा खुद चिराग के आकार का। हे भगवान, ये सपना तो नहीं है? माँ देखो, हमारा घर। अब हमें कोई बेघर नहीं कहेगा। ये घर सिर्फ तेरा है, और ये तब तक रहेगा जब तक तू दूसरों का भला करती रहेगी। याद रखना, इस घर का जादू नेक दिल से चलता है। अगली सुबह सारे पक्षी उस घर को देखने आए। ये कैसे संभव है? कल तक टूटा घोंसला था, आज महल बन गया। जरूर इसने चोरी की होगी। इतनी अमीरी अचानक कैसे आ सकती है? नहीं, टुनटुनी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये भगवान का वरदान है। हम सबको उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। घर मिलने के बाद भी टुनटुनी ने घमंड नहीं किया। दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये जंगल के हर गरीब पंछी का है। जब भी किसी को बारिश या धूप से बचना हो, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। सच कहती हो टुनटुनी, क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं बरसात में? हाँ बहन, ये घर सबका है। मैं जानती हूँ बेघर होने का दर्द क्या होता है। लेकिन कालू कौवा शांत कहाँ रहने वाला था। मुझे ये घर चाहिए। अगर टुनटुनी के पास ये रहेगा तो जंगल में हमारी इज्जत घट जाएगी। लेकिन ये तो जादुई घर है, कैसे मिलेगा? कहते हैं ये घर जिन्न से मिला है। अगर हम किसी तरह वो लैंप चुरा ले तो जिन्न हमारा हो जाएगा। रात में कालू और उसकी टोली चुपके से घर में घुसे। देखो, वहाँ कोने में लैंप रखा है, चलो जल्दी से उठा लो। जैसे ही उसने चिराग को हाथ लगाया, अचानक घर तापने लगा। दुष्ट कौवे, तू क्यों मेरे मालिक का हक छीनने आया है?
नहीं, मैं तो बस देखने आया था। तेरी सजा है। तू कभी सुख शांति से नहीं रहेगा जब तक दूसरों की चीजें हड़पने की लालच छोड़ नहीं देता। अगले दिन सारे पक्षी इकट्ठा हुए। देख कालू, अमीरी से खुशी नहीं मिलती, असली खुशी बांटने में है। तू भी अगर अपने मन से लालच निकाल दे तो सब तुझे अपना लेंगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने ईर्ष्या में बहुत गलत किया। कोई बात नहीं। मेरे घर की छत सबके लिए है, तेरे लिए भी। उस दिन से टुनटुनी का जादुई चिराग घर पूरे जंगल का सहारा बन गया। बरसात हो या धूप, हर पक्षी वहां आकर चैन की नींद सोता। माँ, अब हमें कोई गरीब नहीं कहेगा। बेटी, असली अमीरी इस घर में नहीं बल्कि दिल के बड़ेपन में है। यही हमें जिन्न ने सिखाया है। याद रखना टुनटुनी, जब तक तेरा दिल नेक रहेगा ये घर तेरा रहेगा। हरे भरे जंगल के एक कोने में रहती थी एक बहुत गरीब चिड़िया टुनटुनी। उसके 2 नन्हे बच्चे थे, सुनहरी और कुकू। बरसात, धूप, आंधी सब उनके छोटे टूटी फूटी डालियों के घर को हिला देते। माँ, ये पानी हमारे घर में क्यों गिर रहा है? पूरी रात मैं भीग गई, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। हाँ माँ, ये घर तो बिल्कुल भी घर जैसा नहीं है। जब हवा चलती है तो लगता है पूरा उड़ जाएगा। बाकी चिड़ियों के घर कितने मजबूत हैं, सिर्फ हमारा ही ऐसा क्यों? मेरे प्यारे लालो, मैं जानती हूँ कि हमारा घर बहुत छोटा और कमज़ोर है, पर मेरे पास और कुछ नहीं। मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ, टहनियाँ जोड़ती हूँ, घास लाती हूँ, लेकिन हमारा घर तूफानों का सामना नहीं कर पाता। माँ, हम भी अमीर क्यों नहीं हैं? अगर हम अमीर होते तो हमारे पास बड़ा और सुंदर घर होता। बेटा, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, दिल की अमीरी सबसे बड़ी होती है। मगर मैं वादा करती हूँ, एक दिन तुम्हें अच्छा घर ज़रूर दूंगी। एक दिन टुनटुनी जंगल में बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी। तभी उसने एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता देखा। हजारों चींटियां इधर उधर काम कर रही थीं। बीच में बैठी थी रानी चींटी। नमस्ते रानी चींटी बहन, आपका छत्ता तो बहुत बड़ा और सुंदर है। आपने ये कैसे बनाया? नमस्ते टुनटुनी बहन, ये हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। हर चींटी दिन रात काम करती है, तभी ये छत्ता इतना मजबूत बना है। काश मेरे बच्चों के लिए भी ऐसा कोई घर होता। मेरा छोटा सा घोंसला तो हर बार टूट जाता है। तुम्हारे बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल दुखी हो गया। माँ होना आसान नहीं है। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। हाँ बहन, रात रात भर मेरे बच्चे भीगते रहते हैं। कभी तेज हवा आती है तो मेरा दिल कांप उठता है। मैं चाहकर भी उन्हें सुख सुविधा नहीं दे पाती। तो सुनो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें एक जादुई शहद का छत्ता घर दूंगी। जादुई छत्ता घर? वो कैसा होगा? ये छत्ता साधारण नहीं है, इसमें शहद की मिठास और जादू दोनों है। इसकी दीवारें कभी नहीं टूटेंगी, आंधी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसकी खुशबू हमेशा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खुश रखेगी। क्या सच में? पर बहन, मैं इतनी गरीब हूँ, मैं इसके लायक कैसे? तुम्हारा दिल साफ है, तुम मेहनती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे भी हंसते खेलते बड़े हों, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छत्ता दे रही हूँ। जब टुनटुनी जादुई छत्ता लेकर लौटी तो सुनहरी और कुकू उछल पड़े। माँ, ये क्या है? ये तो चमचमाता हुआ शहद का महल लगता है। वाह, इसमें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं तो अंदर ही रहना चाहूँगा। बेटा, ये हमारा नया घर है, हमें रानी चींटी ने दिया है, जादुई शहद का छत्ता घर। माँ, अब हमें बारिश से डरना नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अब ये घर हमें हर मुसीबत से बचाएगा। हमारा घर मीठा है, हमारा घर प्यारा है। बाकी पक्षियों ने जब वो घर देखा तो सब दंग रह गए।
अरे इतनी गरीब टुनटुनी के पास इतना सुंदर घर कैसे आ गया? वाह बहन टुनटुनी, तुम्हारा घर तो सचमुच महल जैसा है। तुम्हारे बच्चे अब सुरक्षित रहेंगे। इसमें खास क्या है? शहद का घर तो चिपचिपा होगा, इसमें कैसे रहोगी? कौवा काका, हमारे घर को बुरा मत कहो। ये हमारा गर्व है। इसमें मिठास भी है और ताकत भी। हाँ, अब हम डरते नहीं। एक रात जंगल में भयानक आंधी आई। हर पेड़ हिलने लगा। हाय राम, मेरा घर टूट जाएगा। मेरा घर हिल रहा है। लेकिन टुनटुनी का जादुई छत्ता घर मजबूती से खड़ा रहा। माँ देखो, हमारा घर तो जरा भी नहीं हिला। ये तो सचमुच जादुई है। धन्यवाद बहन चीटी, तुम्हारी दया से मेरे बच्चों की हंसी लौट आई। कुछ दिन बाद काला कौवा सोचने लगा, अगर ये घर सचमुच जादुई है तो क्यों ना मैं इसे अपने कब्जे में ले लूं। वो टुनटुनी के घर के पास आया। टुनटुनी बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, मुझे इसमें थोड़ी जगह दे दो। कौवा भाई, ये घर छोटा है। इसमें मैं और मेरे बच्चे ही मुश्किल से रहते हैं। बस एक कोना दे दो, मैं तुम्हें बदले में दाना ला कर दूंगा। नहीं, ये हमारा घर है। इसमें कोई और नहीं रहेगा। माँ, इसे मना कर दो, ये चालाक है। कौवा भाई, माफ करना। ये घर हमें मेहनत और नेमत से मिला है। इसमें मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी। कौवा गुस्से से चला गया और बोला, देख लेना टुनटुनी, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अगले दिन रानी चींटी फिर आई। टुनटुनी बहन, कौवा जलता है तुमसे, पर डरना मत। अगर दिल में सच्चाई और एकता हो तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। बहन, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की मुस्कान लौट आई। रानी आंटी, हम आपको अपनी दादी मानते हैं। याद रखो बच्चों, असली जादू सिर्फ घर में नहीं बल्कि दिलों में होता है। जब सब मिलजुल कर रहते हैं तभी जिंदगी मीठी होती है। उस दिन से टुनटुनी का घर जंगल का सबसे प्यारा घर बन गया। पक्षी जब भी परेशान होते, टुनटुनी उनके साथ अपना शहद और खुशी बांटती। मेरे लालो, याद रखना, गरीब होना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। अगर दिल में विश्वास हो तो सबसे बड़ा जादू भी मिल सकता है। हाँ माँ, हमारा घर सिर्फ शहद का नहीं, प्यार का भी है। और सचमुच जादुई छत्ता घर पूरे जंगल में मिठास और प्यार फैलाने लगा।